दोस्तों, पिछले कुछ घंटों पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई डील को फाइनल किया। इसके बाद मोदी अब अमेरिका के दौरे पर हैं। लेकिन मोदी के 2 देशों की यात्रा के बीच इजरायल का एक बड़ा विमान 100 लोगों को लेकर भारत में उतर गया। बता दें कि विमान में इजरायल की 100 बड़ी कंपनियों के सीईओ थे। इजरायल के इकोनॉमिक मिनिस्टर 100 लोगों के डेलीगेशन को लेकर भारत आए। ये इतिहास का इजरायल का सबसे बड़ा डेलीगेशन था जो भारत आया। इससे पहले इजरायल की तरफ से भारत को अपनी लोरा मिसाइल, जो कि अजरबैजान के पास भी है और अर्मीनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस मिसाइल का ऑफर भारत को इजरायल ने किया है। बता दें कि भारत और इजरायल के बीच इस समय दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है, वह भी ऐसे समय पर जब इजरायल से कई देशों ने किनारा किया हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली में इजरायल बिजनेस फोरम के डेलीगेशन का जमावड़ा देखने को मिला। इजरायल से 100 से भी ज्यादा बिजनेसमैन का डेलीगेशन भारत में आया, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। जिन कंपनियों के सीईओ भारत आए वो हेल्थ केयर, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, एग्रीगेट, स्मार्ट मोबिलिटी, वाटर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में काम करती है। दिल्ली में इस समिट में इजरायल के इकोनॉमी और उद्योग मंत्री एम.के. नीर बरकत और इजरायल के राजदूत के साथ भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इजरायल के मंत्री बरकत ने दोनों देशों के सामने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह इजरायल कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, वैसे ही भारत भी पिछले कई दशकों से आतंकवाद को झेलता आया है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि जैसे इजरायल आतंकवाद से लड़ रहा है, वैसे भारत भी दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मार चुका है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। इजरायल के मंत्री ने हमास का जिक्र करते हुए कहा, 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले में जिस तरह पीएम मोदी ने हमारा सबसे पहले साथ दिया, इसके लिए हम उनके आभारी है। हम हमास को खत्म करके रहेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि इजरायल के मंत्री का ये बयान काफी बड़ा है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल मिलकर गाजा को खाली करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के साथ मिलकर गाजा को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि शायद अमेरिका और इजरायल भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कई इंडियन वर्कर्स इजरायल में पहले से ही काम कर रहे हैं और इजरायल जानता है कि भारतीय लोगों की काम करने की क्षमता और ताकत काफी ज्यादा है। ऐसे में भारत भी अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि एरो इंडिया 2025 के दौरान इजरायल ने अपनी लोरा मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उसको भारत को ऑफर किया है। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत इस मिसाइल को लेने के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है या फिर नहीं। वैसे भारत के पास ऑलरेडी प्रलय मिसाइल मौजूद है, जो कि इस मिसाइल को टक्कर देती है। यही कारण है कि अर्मीनिया भारत से इसी मिसाइल को काउंटर करने के लिए, जो कि इजरायल ने अजरबैजान को दे रखी है, उसके लिए भारत की प्रलय मिसाइल चाहता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब के बीच में क्या भारत इजरायल की इस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट शो करता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेरिका में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी बारिश के बीच भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह पीएम मोदी के लिए दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएस की 36 घंटे की यात्रा में 6 द्विपक्षीय मीटिंग्स करेंगे। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री और ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। दोनों की मीटिंग के बाद जॉइंट कॉन्फ्रेंस होगी, जहां दोनों ही दुनिया को संबोधित करेंगे। दुनिया के कई बड़े देशों की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर है। भारत के लिए ट्रंप क्या कुछ रुख रखते हैं, इंडो पैसिफिक पर क्या कुछ बयान देते हैं, चीन, पाकिस्तान जैसे देश इसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बता दें कि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्राइवेट डिनर करेंगे, जिसमें दोनों के पर्सनल रिश्ते दिखाई देंगे। व्हाइट हाउस में डिनर के बाद दोनों बैठक करेंगे और इसके बाद कई बड़े फैसले हो सकते हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एनर्जी और इमिग्रेशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। गुरुवार शाम 4 बजे अमेरिकी समय अनुसार पीएम मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग में आयात, टैरिफ कम करने, अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने और लंबे समय से चल रहे व्यापार मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। वहीं ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेज दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट ये भी बताती
है कि प्रधानमंत्री इस दौरान अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसमें इलोन मस्क भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। वहीं पीएम मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता हैं जो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात से जो भी नई अपडेट निकलकर सामने आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।